हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग के क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है जो कि है फ्रैक्शन एंड द रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन एंड द रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो पूरे इस चैप्टर में आती हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग फ्रैक्शन को फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में रखेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। तो पहले आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट पार्ट में कि हमारे फ्रैक्शन कैसे नंबर्स होते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशंस हैं, उनको हम लोग इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखते हैं हम लोग कि हम लोग का फ्रैक्शन कैसे नंबर्स होते हैं। तो जो फ्रैक्शन होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, अ पार्ट ऑफ होल। अगर मान लीजिए कोई होल नंबर्स है उसमें से, या मान लीजिए कोई होल ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, 4-5 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप दिया गया है, तो उसमें से अगर एक पार्ट हम लोग क्या कर लें, पिकअप कर लें, निकाल लें बाहर, तो अगर हमको उसको रिप्रेजेंट करना होगा तब तो आप बोलोगे सर कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर होल नंबर होता तो हम लोग होल नंबर को कह तो देते हैं कि सर ये जो हमारे पास बनाना है वो कितने बनानाज है, 4 बनानाज है। हमारे पास अगर मैंगोज है 5, तो हम लोग उसको कैसे कहेंगे कि हमारे पास कितने 5 मैंगोज हैं, क्योंकि ये तो होल नंबर में है। लेकिन अगर वही चीज किसी पार्ट में आ जाए, अगर उस पार्ट को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना हो, तब हम लोग किस नंबर्स का यूज करते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल का मतलब है कि अगर हमारा नंबर, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पीस ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी। जैसे कि अगर आपने देखा ही होगा, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि आप पिज्जा लेने जाते हो, सभी बताते हैं कि सर ये एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो अगर आप मान लीजिए एक पिज्जा खाने जाते हो और उसमें आप जानते हैं 4 स्लाइस होती हैं, एक पिज्जे में कितने स्लाइस होती हैं, 4 स्लाइस होती हैं। तो आपने मान लीजिए एक पिज्जा अपना, आपने एक पार्ट खा लिया, तो अगर आपको रिमेनिंग पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपको, आपसे ये कोई पूछे कि आपने कितना पार्ट खाया, तब आप क्या बताओगे, टोटल हमारे पार्ट्स कितने थे, 1, 2, 3 और 4, उसमें से आपने कितना पार्ट खाया, एक पार्ट खाया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने पार्ट खाया, तो आप उसको क्या बताएंगे, 1/4 पार्ट। कितना पार्ट आपने खाया, 1/4 पार्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिमेनिंग पार्ट्स कितने बचे हैं, तो टोटल में से आपने एक पार्ट खाया तो कितने पार्ट्स बचे हैं, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट बताने के लिए आप उसको क्या बताओगे, 3/4। तो यहां पे सिंपल सा है, अगर आपको किसी भी सेम ऑब्जेक्ट है या सेम ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है ग्रुप में, अगर उसमें से आपने एक पार्ट खा लिया या आपने एक पार्ट पिकअप कर लिया, तो आपको अगर फ्रैक्शन में, अगर पार्ट में अगर आपको उसको बताना है कि कितने पार्ट बचे हुए हैं, तब हम लोग किस नंबर का यूज करते हैं, फ्रैक्शन नंबर का यूज करते हैं। तो हमने जैसे सिंपल बता दिया, अगर मान लीजिए पिज्जा की जगह अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग पास एक बास्केट है, ठीक है, और उसमें हमारे 5 ऑरेंजेस रखे गए हैं। तो अगर आपसे मान लीजिए एक ऑरेंज आपने क्या कर लिया, उसमें से लेके खा लिया, ठीक है, आपको पता है ऑरेंजेस तो बहुत ज्यादा क्या नाम है आजकल खाने में मजा आती है। तो ऑरेंजेस आपने एक खा लिया, ठीक है। तो आपके अगर बताना हो, आपसे कोई पूछ ले कि भैया तुमने पूरे जो बास्केट में से जितने ऑरेंजेस थे उसका कितना पार्ट खा लिया, तो तुम क्या बताओगे, आपके जो टोटल पार्ट्स होंगे वो हमेशा कहां लिखे जाएंगे, डिनोमिनेटर में। हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए सेकंड वाले में लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में हम लोग वो पार्ट लिखते हैं कि जितना आपने खा लिया, तो आपने कितने पार्ट खा लिए मैंगो के, एक पार्ट खाया, तो यहां पे लिखा जाएगा 1। और डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल पार्ट्स लिखते हैं, तो टोटल मैंगो, टोटल ऑरेंजेस हमारे पास कितने थे, 5। तो यहां पे इसका मतलब अगर आपसे कोई पार्ट में पूछेगा कि आपने कितने मैंगोस को, कितने ऑरेंजेस खा लिया पूरे होल ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस में, तो आप बताओगे 1/5 पार्ट। हमने जो खाया है ऑरेंजेस वो कितने पार्ट खाया, 1/5 पार्ट। और अगर आपसे यही कोई दूसरा पूछ ले कि कितने बचे हैं पार्ट रिमेनिंग पूरे बास्केट में ऑरेंजेस के, तो आप क्या बताओगे, जो जितने आपने खा लिया, तो आपने कितना खा लिया, एक, तो अब इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। बाकी कितने पार्ट्स हमारे बचे, कितने ऑरेंजेस बचे हमारे, 4। तो 4 अपॉन, और कितने हमारे टोटल पार्ट्स थे, 5, और टोटल पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं, तो हो जाएगा 4/5। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन। जैसे अगर हमको कोई पूछता है कि अगर आपने कितने पार्ट्स बचे हुए हैं, तो रिमेनिंग के लिए हम लोग 4/5, और अगर हमसे पूछ लिया कितना खा लिया तुमने ऑरेंजेस पूरे बास्केट में से, पार्ट पार्ट में अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 1/5 पार्ट माने पूरे ऑरेंजेस का खा लिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमने वही चीज देखा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर हमारा
नीचे लिखा जाएगा। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दिया, 1/2 पिज्जा। तो इमेजिन 1/2 ऑफ अ पिज्जा और 3/5 ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, अगर देखिए हमेशा जो भी अगर आपको पार्ट में बताना है तो उसका जो ग्रुप होना चाहिए वो सारे सेम होने चाहिए। कहने का मतलब, कंफ्यूज हो रहे होंगे, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 ऑरेंजेस में अगर आपको 2 बनानास दे दिए होते और 3 मैंगोस दे दिए होते और 1 मान लीजिए ऑरेंजेस दिया गया होता, तो अगर आपसे पूछा जाता आपने कितने ऑरेंजेस खा लिए, तब आप ना बता पाते। सिर्फ अगर आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है आपने कितने ऑरेंजेस के पार्ट खाए, तब आप फिर इसको ऐसे ना बता पाते फ्रैक्शन के फॉर्म में। हमारा कहने का मतलब है कि जो फ्रैक्शन में हमेशा जो ऑब्जेक्ट्स लिए जाएंगे वो हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर हमारा ऑरेंजेस था तो बाकी भी हमारे जो फ्रूट्स होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए, ऑरेंजेस होने चाहिए, तभी आप उसको पार्ट में बता पाओगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आपने कितने ऑरेंजेस के पार्ट खाए, और अगर मान लीजिए इस बास्केट में अगर टोटल में से अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रूट में कि आपने टोटल फ्रूट्स कितने खाए, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तब आपका ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बास्केट में जो टोटल फ्रूट्स थे उसमें से आपने फ्रूट्स कितने खा लिए, तब आप फिर ये बता सकोगे कि हमने जो एक ऑरेंज खाया, तो आप ये बताओगे 1/6 पार्ट मैंने क्या कर लिया, उसमें से खा लिया, मतलब मैंने एक फ्रूट खा लिया। अब फ्रूट कोई भी हो सकता है, चाहे आपने ऑरेंजेस खाया हो, चाहे आपने मैंगो खाया हो, चाहे आपने बनाना खाया हो। तो ये कहने का सिंपल मतलब है कि अगर क्वेश्चन में जो चीज पूछी जा रही है, जो ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बास्केट का क्वेश्चन पूछा होता कि बास्केट में टोटल फ्रूट्स में से कितने खा लिए, तब आपका आंसर हो जाएगा 1/6। लेकिन आपसे अगर बास्केट में ना पूछ के आपसे ये पूछा जाए कि आपने टोटल ऑरेंजेस कितने खा लिए, तो भैया ऑरेंजेस तो यहाँ पे एक थे और बाकी हमारे फ्रूट्स कैसे थे, वो डिफरेंट थे, तो आप यहाँ पे तब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं बता पाओगे। तो यही मेरा कहने का सिंपल है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो कैसे होना चाहिए, आपके सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे द न्यूमरेटर इज द टॉप नंबर काउंटिंग द पार्ट्स। तो हम लोग ने पढ़ाई है कि जो हम लोग खा लेते हैं, जितने पार्ट्स हमारे रिमेनिंग होते हैं उनको काउंट करके कहां लिखा जाता है, न्यूमरेटर में। ठीक है, और द डिनोमिनेटर इज द बॉटम नंबर शोइंग टोटल इक्वल पार्ट्स। तो ये हमको क्या बताता है, टोटल कितने पार्ट्स हैं उसके। तो टोटल यहाँ पे हम लोग जानते हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स लिखने के लिए हम लोग कहां पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, एक मिनट, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड द रेशनल नंबर। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए भैया फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा वीडियो के कि रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे पहले एक डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, क्योंकि कभी कभी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों सेम लगते हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे लिखे जाते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अ फ्रैक्शन इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। जो आपका फ्रैक्शन नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा। तो आप जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, वेयर बोथ ए एंड बी आर होल नंबर्स। अब यही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो कैसा नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। किसके में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर नंबर लिख रहे हो, तब आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए उसके नंबर्स कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। और बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और यही चीज सेम आपको कहां पढ़ने को मिलती है, रेशनल नंबर में भी, कि रेशनल नंबर में भी हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड अ रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सेम वैसे हमारा रेशनल नंबर भी लिखा जाता है जैसे फ्रैक्शन लिखा जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। वेयर बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा रेशनल नंबर में वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर। और हम लोग जानते हैं जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स में भी होते हैं और हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। लेकिन फ्रैक्शन में सिर्फ होल नंबर, इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे। यही मेन डिफरेंस है आपका। अब देखेंगे फ्रैक्शन, तो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसे हमने देखा कि हमारा जो फ्रैक्शन होगा ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो हमारे नंबर्स होंगे ए और बी वो कैसे नंबर्स होने चाहिए, जीओ होल नंबर्स होने चाहिए। और हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम हम रेशनल नंबर में भी पढ़ेंगे, राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हमारे पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और यहां पर भी हमारा डिनोमिनेटर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए,
जीरो के इक्वल। तो दोनों में हमने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब देखिए जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको हम रेशनल नंबर तो कह सकते हैं, लेकिन ऑल रेशनल नंबर नॉट कॉल्ड बी एज अ फ्रैक्शन। लेकिन सारे ही रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे फ्रैक्शन में पॉजिटिव नंबर तो आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स तो आएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को हम लोग अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसमें हमारे पी और क्यू कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा जो रेशनल नंबर है इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आता है और कौन सा इंटीजर आता है, नेगेटिव इंटीजर भी आता है। तो लेकिन नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं आता है, इसलिए हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो रेशनल नंबर तो कहलाएंगे सारे फ्रैक्शन, लेकिन सारे ही रेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं कहा जाएंगे या कहलाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे जैसे हमने एग्जांपल देखा 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है, और यहां पे 11/2, फिर 3/-4। तो देखिए यहां पे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए दोनों हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और यहां पे नेगेटिव नंबर अगर आ गया तब फिर ये हमारा फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, तब फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये डिफरेंस था सिंपल सा कि हमारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और रेशनल नंबर में हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यही मेन डिफरेंस था आपका फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, क्योंकि बच्चों को यह जानना बहुत जरूरी है। आप अगर ये डिफरेंस नहीं जानोगे तो बाद में आगे चल के आप बहुत कंफ्यूज होगे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं थोड़ी, ठीक है, और एक मिनट हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया हम लोग का, और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट हम लोग से बस स्लाइड थोड़ा इंटरचेंज हो गई है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले हमारा एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे नंबर्स होंगे, जिसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, स्मॉलर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 2/3 और 5/8। तो हमको सिंपल से याद रखना है, जब हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तब वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2/3, जैसे ये एग्जांपल हमने ले लिया, तो हमारा जो 2 है वो स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से, 3 हमारा बड़ा है और हमारा 2 जो है छोटा है। फिर हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू और लार्जर देन डिनोमिनेटर। जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तब फिर वो हमारा कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। और जब हमारा न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से तब वो कैसा नंबर हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन पे, अ होल नंबर कंबाइन विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो होल नंबर कंबाइन हो जाए किसके साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या होता है, जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है और हमारा डिनोमिनेटर कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और उसके साथ आपका जैसे यहां पे लिखा है 1/3/4। तो यहां पे 1/3/4 का मतलब है कि यहां पे ये 1 हमारा कैसा नंबर हो गया, होल नंबर, और होल नंबर कंबाइन कर जाए किसके साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3/4 हमारा कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहां पे डिनोमिनेटर 3 हमारा छोटा है किससे, न्यूमरेटर हमारा 3 छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन और 1 हमारा हो जाएगा होल नंबर, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो जब भी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन होंगे तो क्या बना लेंगे, मिक्स नंबर्स। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, एग्जाम्पल 1/4 और 1/2। तो जैसे हम लोग जानते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जहां पे हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1, वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे 1/4, 1/2, कोई भी नंबर ले लीजिए, 1/3, बस हमारा न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही हमारा हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर डिफरेंट फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, सेम वैल्यू के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे देखेंगे फॉर इंस्टेंस 1/2, 2/4, 3/6 ऑल रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट ऑफ होल। ठीक है, तो जैसे 1/2 है, 2/4 है, ठीक है, 3/6 है, ये सब क्या कर रहे हैं, होल पार्ट के सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पे जब आपके पिज्जे में सिर्फ 2 पार्ट किए गए थे, तब इसमें से आपने जब एक पिज्जा खा लिया तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। फिर मान लीजिए अगर एक पिज्जा है जिसमें
4 पार्ट्स थे और उसमें से आपने क्या कर लिया, 2 पार्ट्स को खा लिया। तो भाई जो 2 पार्ट है वो अगर मिल के बनाएगा तो वो तो अगर जब हम लोग उसको एक साथ कर देंगे तो मिल के तो वो एक ही पार्ट बना लेगा ना। जैसे कि यहां पे इसने एक पार्ट बना लिया था, बस हमने यहां पे क्या किया, इसके और पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए। तो अब इन 4 पार्ट्स में अगर हमने 2 पिज्जा खा लिए हैं, 2 पार्ट्स खा लिए हैं, तो जब इसको लिखा जाएगा तो वो कैसा लिखा जाएगा, 2/4। लेकिन जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 1 2, 2 2 4, तो ये सेम फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। यही मैं आपको बता रहा हूं कि 1/2 और अगर 2/4 है, 2/4 को जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे वो फिर से सेम वैल्यू में आ जाएगा, सेम फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपके पास वो है पिज्जा है और उसके 6 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 6। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6। अब 6 पार्ट्स में आपने कितने खा लिए, 3 पार्ट्स खा लिए। तो अगर आपने 3 पार्ट्स खा लिए तो तीनों पार्ट्स को अगर मिला दे तो वो तो अगर जो पहला वाला पिज्जा था वो आधा ही तो कहलाएगा। ये तीनों पार्ट्स को जब हम लोग खा लेंगे तो ये तो फिर पूरा आधा ही हो गया ना। तो अगर आधा हो गया तो 3/6 लिखा जाएगा, ठीक है, जब लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी आधा पिज्जा खाया गया है। जब 2/4 हम लोग खाए थे तब भी इसको भी हम लोग यही कहेंगे कि ये आधा पिज्जा खाया गया है। और एग्जैक्टली जब हम लोग ने हाफ पिज्जा किया था तो उसमें हमने एक पार्ट जब खा लिया तो वो भी आधा ही पिज्जा माना जाएगा। तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि अगर इसमें ज्यादा पार्ट है तो इसका मतलब आपने ज्यादा पार्ट खा लिया है। ज्यादा पार्ट खाने से इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने ज्यादा खा लिया है। ज्यादा पार्ट का मतलब वही होगा सेम कि आपने, जैसे आपको अगर पहला पार्ट दिया गया था जिसमें सिर्फ 2 ही पार्ट थे और यहाँ पे 6 पार्ट हो गए, तो बस आपको वहां पे एक पिज्जा फुल मिल गया था, यहां पे उसको क्या कर दिया गया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो दोनों ही पार्ट सेम है। ये मत सोचिएगा आपको ज्यादा खाने को मिल गया है, ज्यादा खाने को आपको नहीं मिला है, दोनों वैल्यू सेम ही है, ठीक। आपको आधा ही पिज्जा मिला है अगर देखा जाए तो यहां पे देखेंगे, यू फाइंड देम बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। फॉर एग्जांपल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/2 इक्वल्स 2/4, ठीक है। इसके बारे में हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे वाले नंबर्स में, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में हमने क्वेश्चंस लिए हैं, इनको देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। या तो एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तो यहां पे देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ठीक है, और आपको इसको क्या करना है, निकालना है। जैसे कि अगर हमको यहां पे निकालना हो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सेम नॉन जीरो नंबर से या तो मल्टीप्लाई करा देंगे और या तो डिवाइड करा देंगे। तो जब अगर पहले से सिंपल फॉर्म में है 1/2 को, क्या आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तब फिर इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाने के लिए हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, सेम नंबर से। तो आप सेम नंबर कोई भी ले लीजिए, जैसा मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई किया गया और यहां पर भी मल्टीप्लाई किया गया। तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये 2/4 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। हाँ सर जी, ये तो आ गया। कैसे आ गया, अब अगर आप बोलेंगे सर ये तो नया नंबर आ गया, नया नंबर नहीं है, सेम नंबर, बस उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो ये देखिए फिर से 1/2 के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेम नंबर है, बस हमने क्या किया है, इसको डिफरेंट फॉर्म में लेके आ गए हैं किसी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन। तो हम लोग को जब सिंप्लीफाई करने का आएगा फ्रैक्शन को, तो कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शंस को, तो पहले हमको क्या करना होगा, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। हमको उसको पहले रिड्यूस करना होगा लोएस्ट टर्म में, उसको सिंप्लीफाई करना होगा हमको किसमें, प्राइम नंबर्स में, कि हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे नंबर्स आ जाए, प्राइम नंबर्स आ जाए। फिर डिवाइड बाई जीसीएफ, तो इसको एचसीएफ भी कह सकते हैं कि अगर अगर आपको उसको लोएस्ट टर्म में लेके आना है तो 2 मेथड होते हैं, या तो आप काट के कर लीजिए और या तो आप उसको जो उनके कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, उससे उसको क्या करा दीजिए, डिवाइड करा दीजिए। जैसे एग्जांपल 8/12 है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 8/12 है, अगर आपको इसको कैसे करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसको काटने का पहले एक मेथड जो कि सबसे इजी होता है, आपको क्या करना होता है, एक ऐसा नंबर लेना होता है जिसमें आपका 8 भी आए और 12 भी आए। तो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लीजिए जिसमें आपका 8 वाला की टेबल भी आ जाए और 12 भी आ जाए। तो ऐसा नंबर आपका हो सकता है 4, तो 4 2 8 और 4 3 12, कट गया। तो 2 और 3, क्या अब इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं,
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसा नंबर आ जाए, हमारे प्राइम नंबर्स आ जाए, इसका मतलब समझ लीजिएगा इससे ज्यादा अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर 2/3 हमारे प्राइम नंबर आ गए तो इसका मतलब इससे ज्यादा हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड 8 और 12 का। तो हम लोग इसके लिए पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 8 का हम लोग जानते हैं फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। और यहाँ पे 12 के कितने हो जाएंगे, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। तो अगर हम लोग 8 के फैक्टर्स को लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और अगर हम लोग 12 के फैक्टर्स को लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक 2 ये कॉमन आ जाएगा और एक 2 ये कॉमन आ जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अब इसी एचसीएफ से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करा देना है, डिवाइड। तो जब डिवाइड कराएंगे तो 4 2 8, और यहाँ पे 4 3 12। तो सेम नंबर आ गया कि नहीं आ गया, 2/3। तो या तो आप काट के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए लोएस्ट टर्म में, और या तो आप इसको एचसीएफ लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का उससे डिवाइड करा के आप तब ले आइए लोएस्ट टर्म। लेकिन काटने वाला आपको ज्यादा इजी रहेगा। बस आपको उसमें क्या देखना रहता है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना रहता है जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टेबल आए, और उसको उससे क्या करा दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, कुछ देखते हैं क्वेश्चंस इसके। जैसे कि यहाँ पे हमको सम निकालना है, फाइंड द सम। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे, अगर हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 5/8 है प्लस 3/10 है। ठीक है, अब 8 और 10 का हमको पहले क्या ले लेना है, इनके डिनोमिनेटर को हमेशा कभी भी याद रखिएगा। जब भी फ्रैक्शन में आपको ऐड या डिफरेंस करना है तो हमें पहले उसके डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, सेम करना होगा। और सेम करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 2 द 4, फिर 2 1 द 2 5, और यहाँ पे 5। तो 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 5 द 40। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 8 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 लाने के लिए, 5 से। सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 द 25। 10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 लाने के लिए, 4 से। तो सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 द 12। ऐड कराएंगे, ऐड कराने पे आ जाएगा आपका 37/40। अब इसको लोएस्ट टर्म में भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 37 और 40 को लोएस्ट टर्म में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी टेबल में 37 और 40 नहीं आते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये भी ऐड और कम मेथड ही है। तो पहले हम लोग 2/3 प्लस 1/6 माइनस 2/9। अब इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो 3 6 और 9, 2 3 द 6 9, 3 1 द 3 1 द 6 2 द 9, और 3 1 द 3, 3 3 द 9, 9 2 द 18। तो हमारा एचसीएफ ओ एलसीएम क्या आ जाएगा, 18। अब 3 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ला लेंगे 6 से। तो सेम नंबर हम लोग ऊपर भी करेंगे, तो 2 6 द 12। 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 लाने के लिए, 3 से। तो सेम नंबर ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 लाने के लिए, 2 से। तो सेम नंबर ऊपर भी, 2 2 द 4। अब पहले हम लोग ऐड करते हैं, जानते हैं हम लोग गॉड मॉस का रूल, पहले हम लोग को क्या करना रहता है, ऐड। तो 12 प्लस 3 15 माइनस 4/18, और 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारा, 11/18। अब क्या इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो अगर इसको लोएस्ट टर्म में नहीं ला सकते तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11/18। बस यही आपको सिंपल है, पहले आपको सम निकालना था फिर उसको सिंप्लीफाई करना था। आई होप ये आ गया होगा। बस हमको पहले क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, फिर उसको हम लोग न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन है जो स्लाइड मिस हो गई थी, आगे आ गई थी। अब इसको देख लेते हैं कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। तो चेक वेदर द फ्रैक्शन 7/2 इज इक्विवेलेंट टू 21/6। ठीक है, तो 7/2 को हमको बताना है कि क्या ये इसके इक्विवेलेंट है 21/6 के। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको काटते हैं 21/6 को अगर काटते हैं, और अगर हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, इसका मतलब हमारा क्या है 7/2 इक्विवेलेंट होगा 21/6 के। तो ऐसी कौन सी टेबल है जहां पे 21/6 में 21 भी आए और 6 भी आए उस टेबल में, तो ये आ जाएगा आपकी 3 की टेबल में। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो 3 की टेबल में 21 भी आता है और 6 भी आता है। तो क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया है? आप बोलेंगे हाँ सर जी आ गया है। इसका मतलब जब अगर आ गया LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा जो 7/2 है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 21/6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको काटना नहीं आता है तो आपने पहला मेथड देखा ही था, 21 और 6 का क्या ले लेंगे HCF, जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको 21 और 6 से क्या करा देंगे डिवाइड, तब चेक कर लेंगे क्या मेरा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द फ्रैक्शन शुड बी इक्विवेलेंट टू 3 इक्विवेलेंट टू 12/6। ठीक है, तो यहां पे 3 इक्वल टू 12/x दिया है। ठीक है, अब हमको बताना है कि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको ये बताया गया जो 3 है वो इक्विवेलेंट है 12/x के। ठीक है, तो यहाँ पे x को हम लोग कहां ले आएंगे, यहाँ पे 3 के नीचे अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं तो उसको क्या मान लेंगे 1। अब इसको हम लोग क्या करा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 1। अब ये जो x3 के साथ मल्टीप्लाई में LHS में, वो RHS में आ जाएगा, किसमें डिवाइड में। हम लोग को पता है LHS से RHS में, RHS LHS में जब भी कोई नंबर ले जाते हैं उसका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। 3 1 3, 3 4 12। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा जो 3 के इक्विवेलेंट होगा वो कौन सा नंबर होगा x की जगह पे 4, और जब 4 को 12 से डिवाइड कराएंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। इसीलिए हमारा जो 3 है वो इक्विवेलेंट है 12/4 के। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो जब हमको कंपेयर करना होगा फ्रैक्शन को, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कॉमन डिनोमिनेटर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं हमारे डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड मेथड है जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कंपेयर में 7/9 एंड 8/13 को, तो इसको हम लोग को कंपेयर करना है कौन बड़ा है फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम लोग ने पहले मेथड में क्या पढ़ा था, पहले मेथड में हमने पढ़ा है कॉमन डिनोमिनेटर, तो पहले इसको हम लोग पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। अरे shit, ओके ठीक है, पहले हम लोग इसको कॉमन डिनोमिनेटर के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं सेम हमको यहाँ पर भी एलसीएम लेना है 7/9 और 8/13। तो हम लोग जानते हैं हमारे 13 और 9 कैसे नंबर है, 13 हमारा कैसा नंबर है प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हम लोग को बस क्या कर देना, जब भी ऐसा एक नंबर प्राइम आ जाए तो सीधे उसको क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा ही लेंगे, हम लोग जानते भी हैं टेबल 3 9 27, 3 1 3 10 11, तो 117। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 117। अब 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे किससे अपना 117 लाने के लिए 13 से, तो सेम हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 8 9, तो हो जाएगा 91। अब 13 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72, और 13 9 हम लोग जानते हैं 117। तो हमारे डिनोमिनेटर कैसे हो गए कॉमन हो गए। ठीक है, थोड़ी तबियत खराब है, तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर कैसे हम लोग के सेम हो गए। तो अब बस हमको कंपेयर करना है न्यूमरेटर को, तो देखना है न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है आपका 91 वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पे 91 वाला अगर बड़ा है तो हमारा जो ग्रेटर नंबर का सिंबल बन जाएगा वो 91 की तरफ आ जाएगा। अच्छा 91 का जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कौन सा था 7/9, इसलिए हमारा 7/9 का फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा 8/13 के, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, जो कि हम लोग का था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 7/9 इक्वल टू
8/13 कर लेंगे। अब ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 इंटू और 8 इंटू 9। अब हम लोग ने जैसे पढ़ा था, यहाँ पे कितना आया था हमारा, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई जब किए थे तो 13 7 जा 7 3 21 और 3 और 7 1 7 और 8 9, तो ये आ जाएगा हमारा 91 और ये आ जाएगा 8 9 जा 72। तो अब 91 और 72 में कौन ग्रेटर है, हमारा 91 ग्रेटर है। और 91 जो ग्रेटर है उसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो किससे मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 7/9 से। तो इसका मतलब जो हमारा 7/9 है वो ग्रेटर हो जाएगा 8/13 से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस हमको यही चेक करना रहता है, पहले हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ये 13 मल्टीप्लाई हुआ था ना 7 से, ये वाला 13 वाला नंबर आपको फ्रैक्शन गया था मल्टीप्लाई होने किस वाले फ्रैक्शन में, 7/9 से। तो ये हमारा 7/9 का फ्रैक्शन हो जाएगा और ये हमारा 8/13 का फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया हो। आपको जैसे भी अच्छा लगे, जो मेथड इजी लगे, आप दोनों में कोई भी एक चॉइस कर लीजिएगा और वैसे ही पेपर में सॉल्व करके आ जाइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई द टॉप नंबर टुगेदर और मल्टीप्लाई द बॉटम नंबर टुगेदर। बस सिंपल सा है, यहाँ पे एग्जाम्पल 2/3 और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट दिया गया है, निकालना है 4/7 का इंटू 14/25। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक मतलब ये पता ही आपको कि जब हमको अगर मल्टीप्लाई करना तो सिंपल पहला एक मेथड है कि पहले आप न्यूमरेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसके बाद उनको क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, लोवेस्ट टर्म में ले आइए उसके आंसर को। लेकिन उससे पहले आपको इतना प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, इतना कॉम्प्लिकेटेड दो बार क्यों करने की जरूरत, पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर उसको लोवेस्ट टर्म में ले आओ। इससे अच्छा है कि पहले ही हम लोग क्या कर ले, इसको काट के लोवेस्ट टर्म में लेके आए। तो कैसे देखिए, तो यहाँ पे 4/7 है और 14/25। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको अगर नंबर काटना है मल्टीप्लाई में तो हमेशा तिरछे नंबर कटेंगे और ऊपर नीचे कटेंगे। कैसे कटेंगे, ऊपर नीचे और तिरछे, ठीक है, आपस में मतलब क्रॉस कटेंगे। तो कभी भी नंबर आपका आमने सामने नहीं कटेगा। कहां नहीं कटेगा, आमने सामने नहीं कटेगा। तो ये याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे 4/7 है और इंटू 14/25 है, तो पहले हमको क्या करना है, काटना है। काटना है तो पहले हमको ये चेक करना है कि तिरछे में अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट लेंगे, और क्या ऊपर नीचे में कोई नंबर कट रहा है तो काट लेंगे, लेकिन आमने सामने नंबर्स को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो 7 1 7, 7 2 14। अब बताइए कोई नंबर और कट रहा है ऊपर नीचे, कहीं पे भी नहीं कट रहा है, ना 225 से कटेगा और ना ही 25 4 से कटेगा, और तिरछे में और कोई नंबर बचा नहीं है। ठीक है, और आमने सामने कटता नहीं, यही गलती मत करिएगा, आमने सामने मत काट दीजिएगा कि 2 को 4 से आपने काट दिया, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे हमको क्या कर लेना, सिंपल मल्टीप्लाई करा लेना है। तो 4 2 8 और यहाँ पे 25। और हम लोग जानते हैं 8 और 25 को हम लोग और ज्यादा सिंपल कर भी नहीं सकते, लोवेस्ट टर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है, समझ में आपको आ ही गया होगा। बस क्या करना है, काटना है। अगर जो नंबर तिरछे कट रहे हैं तो तिरछे काट दीजिए, अगर ऊपर नीचे कट रहे हैं तो ऊपर नीचे काट दीजिए, आमने सामने मत काटिएगा। काटने के बाद वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, 36/7 इंटू 42/3। अब देखते हैं क्या क्या इसमें कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 36 को भी काट देगा, तिरछा भी काट देगा, और यहाँ पे ऊपर नीचे भी काट देगा, 342 को भी काट देगा। तो आप जैसा मर्जी चाहे वैसा करें, तिरछा काटना चाहे तो तिरछा काट लीजिए, और या तो ऊपर नीचे काटना चाहे तो ऊपर नीचे काट लीजिए। और 7 भी काट सकते हैं ना, हम लोग जानते हैं 7 सीधा कितना होता है, 42 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से पहले काट देते हैं, 3 1 3, 3 2 6 और 7 1 7 और 7 6 42। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 6 हम लोग जानते हैं कितना आता है, 72, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस हमको यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सिंपल है, अगर आपको काटना आता होगा आप सिंपल वे में आंसर तुरंत ले आओगे काट के। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिवाइडिंग फ्रैक्शन, कि हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही है, हमको पहले उनके साइन को चेंज करना पड़ेगा, फिर नंबर्स को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे एक नंबर हमारा, जैसे मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल में हमको दिया गया है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है, अब इस नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट वाला रेशनल नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे 3/4 है, तो ये 3/4 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 4/3 हो जाएगा। अब जो डिवाइड का जो अपोजिट साइन आता है वो कौन सा आता है, मल्टीप्लाई का। साइन कौन सा लग जाएगा, मल्टीप्लाई का। अब सेम क्या ये मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया, जैसे हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आ गया वैसे। अब देख लीजिए काटने में क्या कट सकता है, तो 2 × 2, 2 × 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस सिंपल है, पहले हमको क्या करना रहता है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, और जो लास्ट वाला रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है सॉरी, उसको हमको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। फिर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं काटते समय, वैसे ही उसको काट के आंसर ले आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा डिवीजन के ही फॉर्म में है कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी मल्टीप्लाई टू गेट 4 होल 4/9। तो हमको कौन सा नंबर ऐसा है कि इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, किसमें, 6 होल 2/9 में, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, 4 होल 4/9 आ जाए। तो 6 होल 2/9 को पहले हम लोग किसमें, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, तो 6 9 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 54। ठीक है, 6 9 54, 54 + 2 56/9। अब सेम ऐसे हम लोग 4 होल 4/9 को भी ले आएंगे, तो 4 9 36, 36 + 4 हमारा आ जाएगा 40/9। अब हमको क्या करना है, कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है 56/9 में, कि जिससे हमारा क्या आ जाए, 40/9 आ जाए। तो हमको जब नहीं पता तो हम लोग उसको क्या लेट कर लेंगे, x, लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड बी x। तो यहां पे 56/9 इंटू x इक्वल टू 40/9। अब जो ये x मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने अभी देखा ही था ऊपर कैसे हम लोग दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए पहले डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 56/9 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 9/56। अब यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, हमारा तिरछा कट गया। अब इसको काटते हैं 40/56 को, तो यहाँ पे 2 2 4 0, 2 2 4, 2 8 16। अब भी कट सकता है 2 की टेबल से, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 4 8। अब भी कट सकता है 2 की टेबल में, अभी 10 भी आता है और 14 भी आता है, तो 2 5 10 और 2 7 14। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 56/9 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, 40/9, 5/7। अगर इसको चेक भी करना चाहे तो देख लीजिए, 56/7 में जब अगर हम लोग 5/7 को मल्टीप्लाई करते भी हैं, सॉरी 56/9 में ना, यहाँ पे 56/9 है, हाँ यहाँ पे 56/9 है। और इसमें अगर हम लोग 5/7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 56, और 8 × 5 40, और डिनोमिनेटर में 40/9। तो क्या मेरा 40/9 आंसर आ गया है, आ गया है सर जी। इसका मतलब हमारा कौन सा नंबर होगा जो 40/9 के आंसर को लेके आएगा, वो 5/7 है, जो कि 56/9 में मल्टीप्लाई होगा, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40/9। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे फ्रैक्शंस इन रियल लाइफ। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शंस के क्या रियल लाइफ यूज होते हैं। तो पहले देखते हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई, आप लोग भी बिल्कुल अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ा ठंडा पानी कम पीजिए, नहीं तो मौसम चेंज हो रहा है, आप भी बीमार पड़ सकते हैं और आपके पेपर्स भी आने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्रैक्शंस आर एवरीवेयर इन कुकिंग रेसिपीज, यूज क्वांटिटीज लाइक 3/4 कप फ्लो। तो सिंपल सा है, फ्रैक्शंस में जैसे अगर हमसे इंग्रेडिएंट्स पूछे जाते हैं कि अगर हम लोग को कोई रेसिपी बनानी रहती है, तो हम लोग कोई सारा फूड बनाना रहता है, कुक करना रहता है कोई फूड, तो हम लोग के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम लोग को बोला जाता है हाफ टी ऑफ
क्या डालिए, सॉरी हाफ स्पून ऑफ आप सॉल्ट डालिए, हाफ स्पून ऑफ या आप क्या डालिए, आपने मसाला डालिए, ठीक है, रेसिपी डालिए, तो जो भी है वो आपको कैसे दिया जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे अगर आपको चीनी मिलानी होती है अपनी चाय में तो आप क्या बोलते हैं, हाफ टी स्पून ऑफ शुगर डालिए। तो क्या हो गया, ये हाफ क्या हो गया, ये पार्टी तो हो गया ना, फ्रैक्शन ही तो हो गया। तो ये हमारा सेम वही नंबर है कि जैसे हम लोग के रियल यूज क्या होते हैं फ्रैक्शंस के। अब टाइम इज ऑफ्टन एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन, तो आप जानते हैं टाइम को भी हम लोग कैसे बताते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में ही बताते हैं। जब हम लोग को आधा घंटा बताना रहता है तो आधा घंटा मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बता देते हैं, हाफ आधा घंटा हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग कह देते हैं क्वार्टर पास्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका मतलब 1/4 पार्ट हो गया है हमारे पूरे टाइम का। तो इसका मतलब क्या है कि आप कैसे बता रहे हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही बता रहे हो। यहाँ पर भी मनी यूजेस फ्रैक्शंस, तो आप जानते हैं 50 सेंट इज अ हाफ ऑफ डॉलर। तो जो 50 सेंट होता है, जो लोग यूएस में वहां पे जो करेंसी यूज होती है वो कैसी होती है, डॉलर की यूज होती है। तो अगर वहां पे सेंट भी होता है तो सेंट किस में होता है, वहां पे जैसे हम लोग के यहाँ पैसे चलते हैं है ना, जो हम लोग के सिक्के चलते हैं वहां पे सेंट चलता है। तो जो $1 का सेंट होता है वो हाफ कितना होता है, 50 होता है। तो अगर $1 का जब हम लोग हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 सेंट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 सेंट आ जाएगा। इसी तरह मेजरमेंट में 1/3 मीटर, 1/8 इंच, आप जानते हैं जब आपके यहाँ कोई फर्नीचर बनता है तो आपको मेजरमेंट देना रहता है, तो उसमें आप कैसे देते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में देते हैं। फिर फाइनली शेयरिंग अ पिज्जा अमंग 8 फ्रेंड्स मींस एवरीवन गेट्स 1/8 पार्ट। तो वही सेम एग्जांपल जो हमेशा चलता आया हुआ एग्जांपल हर एक क्लासेस में, ठीक है। तो वही है हम लोग का कि अगर जब पिज्जा खाएंगे तो हम लोग उसमें से एक पार्ट खा लेंगे तो कितने पार्ट बचेंगे, तो वही सेम 3/4 पार्ट या 3/8 पार्ट कुछ भी हो गया। ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके थे, फ्रैक्शन के थे। अब हम लोग का ये पूरा जो फ्रैक्शन था ये खत्म हो गया है। अब हमारा एक और सब टॉपिक है जो कि बचा हुआ है, कौन सा, रेशनल नंबर। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें आपका डेसिमल भी पढ़ने को मिलेगा, रेशनल नंबर को भी पढ़ने को मिलेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं वो सब आपको देखने को किसमें मिलेगा, सेकंड वाली वीडियो में। तो आप पहले इस फर्स्ट वीडियो को आराम से देखिएगा, इनके पार्ट्स को अच्छे से समझिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी लगाइएगा। इसकी मैं एक अलग वीडियो क्वेश्चंस और आंसर्स की मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी आपकी वो वीडियोस आ जाएंगी। क्योंकि पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आपका थ्योरी पार्ट है, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हम लोग पहले चैप्टर्स का कंप्लीट कर लें। जैसे ही क्वार्टरली के जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके पहले ही हम लोग जब आपके पेपर आने वाले होंगे उसके पहले ही हम लोग क्या ले आएंगे, आपके क्वेश्चन वाले वीडियो। और बस उन क्वेश्चंस को आप लगा के जाइएगा, आपके मैक्सिमम आपका 60 से 70% आपका पेपर वहीं से फंस जाएगा। तो बस आप स्टे रहिएगा इसी चैनल पे, जो वीडियोस आते रहे उनको आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू।